0 1 2 3, 0 ऑर्डर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 0 घटाएंगे तो टी हाफ डायरेक्टली प्रश्न होगा क्या, ए। यहाँ पर टी हाफ क्या होगा बेटा, 1 पावर 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब 1 पावर 0 होने का मतलब इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर भैया टी हाफ क्या हो जाएगा, 1 पावर -1, हाँ, या यहाँ पर लिख सकते हो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ पर टी हाफ 1 पावर -2 आर टी हाफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ग्राफ खींचा जाए तो टी हाफ यहाँ पर ए के बीच में, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर। चला बेटा, चलो आगे लिखेगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन which rate depends upon concentration of one reactant molecule। Bimolecular reaction which rate depends upon one reactant molecule। यहाँ पर ध्यान रखो CH3COO C2H5, यहाँ पर वाटर ले रहे हैं, ये एस्टर है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ये प्लस ए माइनस, ये प्लस ए माइनस, तो क्या हो जाएगा CH3COOH C2H5OH। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एक्सेस में होगा, दूसरा क्या होता है एक्सेस में। यहाँ पर एक एग्जांपल, दूसरा आप इस सुक्रोज ले लो C12H22O11, अब वाटर आपका एक्सेस में होगा
तो C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, चलेगा। रेट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, रेट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। मान लो जैसे यहां पर A, यहां पर K1, यहां पर क्या है B, यहां पर K2, तो यहां पर रेट इक्वल टू लिखेंगे K1A माइनस K2 क्या लिखेंगे B, और यहां पर K1 बाई K2 इक्वल टू KC होगा। K1 बाई K2 इक्वल टू क्या होगा KC। ठीक बेटा, राइट रेट फॉर H2 प्लस I2 K1 K2 2HI। तो क्या लिखा जाए, रेट क्या लिखो बेटा, K1 H2 I2 माइनस K2 HI स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना, कई बार ऐसे कुछ रिएक्शन दिया होगा K1, यहाँ पर K1 की वैल्यू लिखी होगी, इससे कुछ नहीं दिया होगा, ये H2I2 HI का कंसंट्रेशन नहीं दिया होगा। K1 की यहाँ कुछ वैल्यू लिखी होगी, K2 की वैल्यू लिखी होगी, पूछेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो दोनों का रेशियो ले लीजिएगा, KC मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा a reaction occur as follow। Right rate of disappearance of NO2। यहां पर रेट क्या लिखेंगे बेटा, K1 NO2 का स्क्वायर माइनस K2 N2O4 हो गया, ये रेट है। और यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ रहा है, तो ध्यान दो, अगर ऐसे हम लोग इसको रेट लिखते तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर DNO2 अपान क्या करते हैं 2DT करते हैं ना, क्या करते हैं 2DT, तो ये क्या होता रेट ऑफ रिएक्शन होता ना,
और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, तो इस कोफिशिएंट को क्या करना पड़ता, हटाना पड़ता। तो हटाएंगे कैसे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 2 हटेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी रेट को 2 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर रेट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -dNO2/dt। यहाँ पर -dNO2/2dt। ठीक है, तो अपॉन dt इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 रेट, या बराबर क्या हो जाएगा, ये K1 है ना, 2K1 NO2 स्क्वायर माइनस 2K2 N2O4। ऑप्शन में ये हो, ये मिलेगा ये। एक पेज छोड़ देना, उसके बाद आगे अगला टॉपिक, या कोई डाउट किसी को हो भैया। एक पेज इसलिए कि कुछ छूटा उटा हो तो उसके लिए, ठीक है। बाकी हमें लगता है कवर तो कर लिए। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए, रिमूव करें इसको, रिमूव कर रहे हैं। एक पेज वैसे भी छोड़ दिया करो आप लोग, जैसे मान लो टीचर ने पढ़ाया, आप पढ़ रहे हो, कुछ नया मिल जाए, नया क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, आगे तो क्या करना है, एक क्वेश्चन लिखे, फॉर ए रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट is 2 into 10 power minus 3 liter per mole per second. What will be order of reaction? What will be order of reaction? 0, 1, 2, 3। तो क्या बताएंगे, क्यों भैया, यूनिट देख के बताएंगे, बाकी और कुछ तो दिया नहीं गया है। तो इस डाटा से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें इससे मतलब है। तो यूनिट देख के बता रहे हैं कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो काइनेटिक्स खत्म हो गया, आप एक पेज छोड़ देंगे। और अब हम लोग कहाँ पे आते हैं भैया, पीरियाडिसिटी। शायद इसके बाद जो क्रम था वो किसका था, पीरियाडिसिटी या पीरियाडिक क्लासिफिकेशन। पीरियाडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, इस चैप्टर में तो लोग जो पढ़ाते हैं बड़े मतलब तथाकथित बड़े इंस्टीट्यूट में, तो लोग क्लासिफिकेशन तो छोड़ देते हैं, सीधे पीरियडिसिटी पढ़ाते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ाते ही नहीं। तो बहुत कहानी नहीं लिखाते हैं, चलो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। ठीक है, तो और या तो ये है कि ग्रुप में डाल दें नोट्स, आप लिख डालो, तो केवल पीरियडिसिटी पढ़ा दें। जल्दी सोचो, बोलो हाँ, ग्रुप में डाल दें नोट्स, अगर आप लिख डालो तो सीधे पीरियडिसिटी पे आ जाएं। हाँ, ग्रुप में जुड़ जाओ, सर से जुड़वा लो। तो ठीक है, तो ग्रुप में डाल देते हैं, आप इसको क्लासिफिकेशन वाली कहानी लिख लेंगे।
या चलो एक आध लेक्चर 2 लेक्चर लगेगा, पढ़ लो, है ना। यहाँ पर ध्यान दो, अभी तक कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं? आर डिस्कवर्ड। फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन, सॉरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? डॉवर्नियर ने। He gave law of triad. ये लॉ ऑफ ट्रायड दिया था। और लॉ ऑफ ट्रायड में क्या किया बेटा, इन्होंने 3-3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया और बताया जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी जो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास का क्या है, अरिथमेटिक मीन है। इन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट एटॉमिक मास of central element is arithmetic mean of other two. अदर टू जैसे यहां पर लिथियम, सोडियम, यहां पर पोटेशियम, तो ये 3 का ग्रुप बनाया, तब सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन है ये कितना आ गया बेटा, 23। यहाँ पर कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, तो स्ट्रांसियम का ये हो जाएगा कैल्शियम प्लस बेरियम बाई 2, तो कितना बेटा 40 प्लस 1 37 है क्या बाई 2, तो ये 88.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिट कैसे गया जी, सेवन प्लस यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है उसका एटॉमिक मास क्लोरीन और आयोडीन का कितना होना चाहिए, बाई 2 होना चाहिए, तो 35.5, ये कितना बेटा 127 बाई 2, 81.25। नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट hence ignored, hence ignored, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था इसलिए इग्नोर कर दिया गया। यहां पर क्वेश्चन अगर एक देख लिया जाए, which one is not Dauvernier triad, तो क्या हो जाएगा बी वाला। ये डाबरनियर ट्रायड है लेकिन ये मेंडलीफ ट्रायड है, ये क्या है मेंडलीफ ट्रायड, अभी बताएंगे आगे, आगे लिखिएगा। AED
Chang-Courtois classification. Gave Tellurix helix model. Tellurix helix model. Of classification. बेस क्या था? एटॉमिक मास था। बेस क्या था बेटा? एटॉमिक मास। यहां पर ध्यान दो, इन्होंने 3 डायमेंशनल वर्टिकल कॉलम बनाया, या आप कह सकते हो हेलिक्स बनाया, और बताया कि हेलिक्स पर जो एलिमेंट सेम पोजीशन पर होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। जैसे यहाँ पर लिथियम, यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर क्या था? पोटेशियम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेरिलियम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। लेकिन कुछ ही एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था, इसलिए इसको क्या किया गया? इग्नोर। तो बस आपको ये याद रखना है कि इन्होंने कौन सा मॉडल दिया था। तो टेल्यूरिक्स हेलिक्स मॉडल, और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? एटॉमिक मास। लिख लेना, बताना फिर। रिमूव करें। लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था बेटा? न्यूलैंड। अरेंज element in increasing order of atomic mass and told that each yet succeeding element has property similar to first one. Property similar to first one, like म्यूजिकल नोट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि म्यूजिक से किसने रिलेट किया था? न्यूलैंड्स ने। किस क्रम में रखा था? एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में। और यहां पर ध्यान दो बेटा, ये है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहां पर फ्लोरीन, सोडियम, यहां पर क्या? मैग्नीशियम बोलो, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सल्फर। क्लोरीन, यहाँ पर क्या बेटा? पोटेशियम बोलना भैया। कैल्शियम, यहाँ पर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। अब ध्यान देना, अगर आप इसको पहला एलिमेंट मानते हैं, देख लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आठवां, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। इसको अगर आप पहला मानते हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। इसको अगर आप फर्स्ट मान लें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। इसको फर्स्ट मान लें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी भैया। इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये नॉर्मल एलिमेंट है और क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके देखो, टाइटेनियम के पहले स्कैंडियम आता है, लिखा नहीं गया है, वो डिस्कवर नहीं था। यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, यहाँ पर नियान, यहाँ पर क्या आता है? आर्गन, वो डिस्कवर नहीं थे, लिखे नहीं गए। ऐसा नहीं कि हम भूल गए, ठीक है। तो ये भी जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट आया, उनके लिए फिर एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए इग्नोर कर दिया गया। तो लिख लीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट।
hence ignored. ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था इसलिए इग्नोर कर दिया गया। भैया रिमूव करें क्या? लोथर-मेयर वॉल्यूम कर्व, basis of classification physical property, physical property, draw graph for atomic volume versus atomic mass and told that element occupy same position on curve has same property. यहां पर ध्यान बेटा, ये ध्यान देना, एटॉमिक वॉल्यूम और यहां पर एटॉमिक मास, यहां पर ध्यान देना। ये कर्व थोड़ा नीचे रह गए, लगभग बराबर हो गया है, ये नीचे रह गया, ऐसे उठता जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो बीच वाला इसके बराबर दिख रहा होगा तो थोड़ा ऊपर कर देना ना भैया। यहां पर ध्यान देना, ये लिथियम, यहां पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? बेरिलियम, यहां पर मैग्नीशियम, यहां पर कैल्शियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहां पर क्या लिखने जा रहे हो? ट्रांजिशन मेटल। तो टॉप पोजीशन पे क्या था सबसे ऊपर? एल्कली मेटल। बॉटम पोजीशन ट्रांजिशन मेटल। He inverted टेल्यूरियम एंड आयोडीन। टेल्यूरियम का एटॉमिक मास 127.5 और आयोडीन का 127। तो ये इन्वर्टेड पेयर ऑफ लोथर-मेयर हैं। अगर आपसे कहा लोथर-मेयर का इन्वर्टेड पेयर क्या होगा बेटा? तो टेल्यूरियम और आयोडीन। जब ये एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रख रहे थे तो जहां पर आयोडीन आना था वहां पर टेल्यूरियम आना था, वहां आयोडीन रख दिया और आयोडीन की जगह पर क्या रख दिया? टेल्यूरियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वर्टेड पेयर ऑफ लोथर-मेयर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टेल्यूरियम और आयोडीन। तो ये जर्मन के साइंटिस्ट थे और मेंडलीफ रसिया के, दोनों अलग अलग कंट्री से थे, अलग अलग समय में थे, दोनों की सोच मैच कर रही थी। आपसे पूछा जाए कौन सा पॉइंट इंडिकेट करता है कि सोच मैच कर रही थी, तो इन्होंने इन्वर्ट किया था इस पेयर को, मेंडलीफ ने भी इसको इन्वर्ट किया था।
मतलब इन्होंने भी किया था, उन्होंने भी किया था। और कॉमन इन्वर्टेड पेयर पूछा जाए तो दिस पेयर वाज इन्वर्टेड बाय बोथ मेंडलीफ एंड लूथर मेयर। ये इनका क्लासिफिकेशन कहीं पे गलत नहीं था, फिर भी मान्य नहीं हुआ। कारण आज 4-6 बोर्ड पे जो लिखे गए इनको तो आप याद कर सकते हो, लेकिन 118 एलिमेंट रख दिया जाए तो आप याद नहीं कर पाओगे कि कौन सा एलिमेंट कहां पे है। ठीक है, तो लिख लेंगे, बन गया ग्राफ। हर पॉइंट अपने में मान्य रखता है। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ खींचा था, ये पूछ लिया जाए तब भी ध्यान रखना किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रा किया था। चले आगे, तो लिख लेंगे, क्या बोलना था, हाँ इन्वर्टेड तो हो ही गया। लिख लेंगे क्लासिफिकेशन वाज करेक्ट बट इग्नोर्ड, classification was correct but ignored as it was not easy to keep mind position of such huge amount of element on curve। तो इतने अधिक एलिमेंट की पोजीशन कर्व पर याद रखना आसान नहीं था। आगे मेनली पीरियड टेबल, मेनली पीरियड टेबल फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, $63 elements were discovered। Arrange element in increasing order of atomic mass। Fundamental property of element are periodic function of physical and chemical property। ठीक है, तो एटॉमिक मास के क्रम में रखा और इसी को उन्होंने क्या बोला, एटॉमिक, इनके अकॉर्डिंग जो एटॉमिक मास है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। आगे चला जाए, यहां पर ध्यान बेटा, अगर हम लोग टेबल की बात करते हैं, यहां पर ध्यान देना टेबल की, तो इस टेबल में 10 सीरीज है, 7 पीरियड है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल, और 8 ग्रुप है। यहां पर पीरियड 1, 2, 3 and 7 has 1 series।
4, 5 and 6 has 2 series, even and odd. तो ध्यान दो, अगर आपसे कहा जाए कि किस किस पीरियड में एक सीरीज है, तो आप क्या कहेंगे? 1, 2, 3 और 7 में, 4, 5 और 6 में कितनी सीरीज बेटा? 2 सीरीज हैं, जिनको आप क्या कहेंगे? इवन और ऑड कहेंगे। ऊपर कर दें इसको। चले आगे, ये ध्यान दो, ये यहां पर ग्रुप, यहां पर 1, 8, 1 to 7, यहां पर 2 सब ग्रुप में डिवाइड है, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। इसी तरह से 7th ए और 7th बी, मतलब 1 से 7 तक सभी 2 सब ग्रुप में डिवाइड है, ए और बी में। ए में क्या है भैया? नॉर्मल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है? और बी में ट्रांजिशन एलिमेंट। यहां पर भी नॉर्मल एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप 8, अच्छा इनको क्या कहेंगे? सब ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? सब ग्रुप। ग्रुप 8 डिवाइडेड इन 3 कॉलम। नॉट सब ग्रुप। तो अगर आपसे कहा है कौन सा ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था? ग्रुप 8। यहां पर र्यूथीनियम, रोडियम, यहां पर प्लेडियम, यहां पर ऑस्मियम, ये गलत लिखा गया क्या? इरिडियम, इरिडियम, प्लेटिनम। इसको हम लोग कहेंगे मेंडलीव ट्रांजिशन ट्रायड। मेंडलीव ट्रांजिशन ट्रायड। यहां पर हैज ट्रांजिशन एलिमेंट ओनली, हैज ट्रांजिशन एलिमेंट ओनली। ध्यान दो बेटा, इन्हीं 3 को मेंडलीव ट्रांजिशन ट्रायड कहेंगे। ये 3 को, ये 3 को, ये 3 को। अब मान लो अभी आपसे कह रहा है व्हिच वन ऑफ द नॉट मेंडलीव ट्रांजिशन ट्रायड, तो कोई और कोई 3 कह दे, ठीक है। कौन सा ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था? किस ग्रुप में सारे एलिमेंट एक तरह के थे? है ट्रांजिशन एलिमेंट ओनली, केवल ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, और बाकी सब में नॉर्मल और ट्रांजिशन सभी हैं। तो इसका मतलब ग्रुप 8 में एक ही टाइप के एलिमेंट थे, इसलिए इसको सब ग्रुप नहीं कहा गया। बाकी दोनों में, बाकी सब में क्या थे? अलग अलग टाइप के एलिमेंट थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? सब ग्रुप कहा गया। थोड़ा ऊपर करें क्या? यहां पर यहां पर स्कैंडियम, इकाबोरान, यहां पर और क्या भैया? गैलियम, इका एल्युमिनियम, जर्मेनियम,
इका सिलिकॉन नॉट डिस्कवर्ड। but left place for them। इनके समय में, ये मेंडलीव के समय में डिस्कवर नहीं थे, लेकिन इनके लिए उन्होंने क्या किया, प्लेस छोड़ दिया। स्कैंडियम को क्या कहा, इका बोरान। गैलियम को क्या कहा, इका एल्युमिनियम। जर्मेनियम को क्या कहा, इका सिलिकॉन। तो ये डिस्कवर नहीं थे, इनकी प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट करते हुए अपने टेबल में उनके लिए स्थान छोड़ दिया और इका बोरान, इका एल्युमिनियम और इका सिलिकॉन कहा। अभी तक के जो साइंटिस्ट थे वो ऐसे एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे जो डिस्कवर्ड थे, और ये ऐसे एलिमेंट को भी क्लासिफाई कर दिए जो डिस्कवर्ड ही नहीं है। तो विवाद यहां पे था कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, जो डिस्कवर उसको क्लासिफाई कर दिया मान लेते हैं, लेकिन जो डिस्कवर नहीं उसको आप कैसे क्लासिफाई कर दोगे। तो इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। संजोग से जब ये जीवित थे उसी समय गैलियम की खोज हो गई और देखा गया गैलियम के बारे में इन्होंने जो कुछ बताया था सब कुछ सही था। तो अगर गैलियम के बारे में सही हो सकता है तो बाकी सबके बारे में सही हो सकता है। तो डिस्कवरी ऑफ गैलियम प्रोवाइडेड वैलिडिटी टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। गैलियम provided validity to मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव की मतलब गैलियम की डिस्कवरी ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को क्या किया भैया, वैलिडिटी प्रोवाइड किया। ये भी पूछा जाता है कि किसकी डिस्कवरी ने, तो आपका आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ गैलियम। यहां पर भैया ही इन्वर्टेड किसको इन्वर्ट किया भैया, आर्गन पोटेशियम 40 39, कोबाल्ट निकल 59 58, और बोलो बेटा टेल्यूरियम आयोडीन बोलो 127.5 127, बोलो बेटा थोरियम प्रोटोएक्टिनियम 232 231। तो ध्यान देना ये इनके कितने इन्वर्टेड पेयर थे, 4। लोथर मेयर के कौन था, 1, मतलब कितने थे, 1। व्हिच पेयर वाज इन्वर्टेड बाय बोथ लोथर मेयर एंड मेंडलीव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टेल्यूरियम एंड आयोडीन। चला जाए आगे, चलें। रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करें। चलो कुछ क्वेश्चन लिख लो। Which pair was inverted by both Mendeleev and Lothar Meyer? अब ये सब कहानी वाले चैप्टर हैं तो कहानी वाले क्वेश्चन भी हो गए, और सॉल्व थोड़े करना है। कुछ याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो क्या हो जाएगा, सी। Which is not Mendeleev transition triad?
तो क्या हो जाएगा डी। मतलब कुल मिला के ऐसे समझो कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक आइडिया आपको दे रहे हैं कि आप कहाँ, मतलब इन पॉइंट्स पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। Which group was not divided into subgroup? Which group of Mendeleev periodic table was not divided in subgroup? तो क्या कर देंगे डी। या यहां पर कह सकता है कार हैज सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, नॉट डिवाइडेड इन सब ग्रुप, या हैज सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। तो दोनों का आंसर वही हो जाएगा। चलो रिमूव कर रहे हैं इसको। अभी आपने डाबर्नियर ट्रायड देखा था, ठीक है, इसी तरह से मेंडलीव ट्रायड। चलो भैया अब आपको थोड़ा सा टेबल बना के 2 मिनट में समझा देते हैं। इधर ध्यान दो, जो आपको कहा गया आपसे कि यहां पर 10 सीरीज है, कितनी भैया 10। इस 10 सीरीज को 7 ग्रुप पीरियड में डिवाइड किया गया है। 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ये क्या भैया 8। अब यहां पर ये 2 सब ग्रुप हो जाएंगे, ध्यान देना बेटा। ये एक सब ग्रुप, ये 2 सब ग्रुप, मतलब ये सब ग्रुप में डिवाइड हो गए। ये समझ लीजिए थोड़ा जल्दी में। यहां पर ध्यान दो, ये पीरियड नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये क्या हो गया 7। अब ध्यान दो, पीरियड 1 में एक सीरीज, 2 सीरीज, यहां पर 2 में एक सीरीज, 3 में एक सीरीज और 7 में एक सीरीज, 4, 5 में, 6 में 2 सीरीज, ठीक है। अब यहां पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए बी ए बी ए बी, भैया तो देखना बेटा, ये हाइड्रोजन से शुरू कर रहे हैं। यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा फ्लोरीन। यहां पर सोडियम, ये सोडियम, यहां पर क्या बेटा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये क्या हो जाएगा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यहां पर पोटेशियम, यहां पर क्या कैल्शियम। ध्यान देना 20 आ गया है, 20 हो चुका है ना। अब इसके बाद स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, कहां पे आना, अभी देख लो जितने एलिमेंट लिखे गए सब ए में लिखे गए हैं। स्कैंडियम ट्रांजिशन है जो बी में आना चाहिए, और डिस्कवर्ड नहीं है तो बी में किसके थर्ड के, तो ये यहां पर स्पेस लेफ्ट कर दिया। अब यहां पर टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और यहां पर ध्यान दो आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो लिखे गए थे।
ठीक भैया। यहाँ पर कॉपर, यहाँ पर जिंक। अब ध्यान दो, पहले के बी में आ चुका है, दूसरे के बी में आ चुका है, अब इसके बाद नॉर्मल एलिमेंट शुरू हो रहे हैं, तो ए में आएगा कौन? गैलियम। गैलियम डिस्कवर्ड नहीं था, यहां पर गैलियम हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा? जर्मेनियम आना चाहिए, डिस्कवर नहीं था। जर्मेनियम आना चाहिए, डिस्कवर नहीं था। या कहो तो सर्कल कर दें जो डिस्कवर नहीं थे। यहां पर स्कैंडियम, यहां पर गैलियम और यहां पर जर्मेनियम, ये डिस्कवर नहीं थे, तो इनके लिए उन्होंने स्थान छोड़ दिया था। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, अगर इसको फिलअप करना है तो आप फिलअप कर सकते हो। यहां पर क्या है? रुबिडियम, यहां पर सीजियम, यहां पर क्या हो जाएगा? फ्रांसियम, यहां पर सिल्वर, यहां पर क्या हो जाएगा? गोल्ड, यहां पर कैल्शियम, यहां पर वेरियम, यहां पर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहां पर स्ट्रांसियम आएगा ना, ESR। यहां पर वेरियम, यहां पर क्या आ जाएगा? रेडियम। यहां पर जिंक, यहां पर कैडमियम, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? मरकरी। यहां पर गैलियम, यहां पर टिन, यहां पर क्या आ जाएगा? लेड। स्कैंडियम, यहां पर एट्रियम, यहां पर लैंथनम। ये जर्मेनियम के बाद क्या आना चाहिए? सॉरी, थोड़ा गलत हो रहा है। यहां पर क्या है बोलो? इंडियम। और यहां पर थैलियम। यहां पर क्या लिखोगे? टिन। यहां पर क्या लिखोगे बेटा? लेड। लेड। यहां पर लैंथनम आ गया, यहां पर एक्टिनियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? एक्टिनियम। यहां पर टाइटेनियम, यहां पर जर्कोनियम, यहां पर क्या आ जाएगा? हैफनियम। यहां पर UNQ बताएंगे आगे। अब अगर यहां पर ध्यान दो तो इसका एटॉमिक नंबर अगर लिखा जाए बेटा तो होता है 89, और इसका होता है कितना? 104। इसका होता है 57, और इसका कितना होता है? 72। अब यहां पर ध्यान दो, ये 14 एलिमेंट मिसिंग हैं, तो यहां पर कहां से? 58 सेरियम से 71 ल्यूटीनियम तक, और यहां पर 90 थोरियम से 103 लॉरेंशियम, LR है ये, लॉरेंशियम तक, ये 14 एलिमेंट मिस कर रहे हैं। तो ऐसा माना इसको 4F या लैंथेनाइड कहेंगे। क्यों लैंथेनाइड कह रहे हैं? चूंकि लैंथनम के बाद है। एक्टेनॉइड कहेंगे, क्यों बेटा? चूंकि एक्टिनियम के बाद है। तो ये माना गया कि यहां पर रखा गया है, और ये माना गया कि यहां पर रखा गया है, लेकिन ऐसा था नहीं, नीचे रख दिया गया था। हम पूरा टेबल फिलअप नहीं कर रहे हैं, ये समझा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर इस टेबल में जितना पढ़ाया गया उतना बना भी दिया गया। आपसे कहा गया कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा गया, तो आप देख ही रहे हैं। बताया गया कि यहाँ पर 10 हॉरिजॉन्टल सीरीज हैं, जिसे 7 पीरियड में डिवाइड किया गया, मतलब अरेंज किया गया है। तो देख लो 10 सीरीज हैं जिसको 7 पीरियड में अरेंज किया गया है। 1 से 3 और 7 ये डिवाइड नहीं है, मतलब एक ही सीरीज रखता है। 4, 5, 6 2 सीरीज रखता है, ऑड एंड इवन। 1 से 7 तक के जो ग्रुप, मतलब 8 वर्टिकल ग्रुप हैं। 1 से 7 तक के ग्रुप 2 सब ग्रुप A और B में डिवाइड है। A में नॉर्मल और B में ट्रांजिशन एलिमेंट है। ग्रुप 8 3 कॉलम में डिवाइड है, नॉट इन सब ग्रुप। इसको सब ग्रुप नहीं कहेंगे, क्यों? चूंकि एक ही टाइप के एलिमेंट हैं, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिशन, मतलब मेंडलीव ट्रांजिशन ट्रायड भी कहते हैं। अब ध्यान देना बेटा, इसकी मेरिट 3 है। 3 मेरिट वही सबसे भारी है। कौन कौन से? एक तो स्टडी करना आसान हो गया, दूसरा कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास करेक्ट हुआ, जैसे बेरिलियम का, और तीसरा कि डिस्कवरी, ये लाइन पूछे जाते हैं कि इट हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, तो नए एलिमेंट की खोज में सहायता किया। जैसे भले डिस्कवर नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टी बताते हुए बता दिया था कुछ एलिमेंट अभी खोजे जाने हैं। तो जब कोई हिंट दे दिया कभी इतना किया जाना है, तो ठीक है, फिर उस पर आदमी काम करेगा। तो हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। और डीमेरिट क्या है? लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन हाइड्रोजन नॉन मेटल है, जिसको मेटल के साथ रख दिया है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट करेक्ट। देयर इज नो प्लेस फॉर आइसोटोप। आइसोटोप को अगर आप देखते हो तो ये 3 जगह पे रखा जाना चाहिए, आइसोटोप्स के लिए प्लेस नहीं है। इन्वर्टेड पेयर प्रेजेंट है। इन्वर्टेड पेयर क्या है?
प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को टेबल में आप शामिल नहीं कर पाए हो, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन, ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन। आप ऐसे समझ लो जैसे हम लोग जब छोटे थे तो लोग पूछते थे कि आप किस क्लास में हो, आप लोग पूछते थे भैया किस क्लास में हो। अब जैसे मान लो आप 11th का एग्जाम दे लिए हो और उसमें आपसे कोई पूछ रहा है कि आप किस क्लास में हो, एनुअल एग्जाम आपका हो चुका है, तो 12वीं बोल नहीं सकते चूंकि रिजल्ट आया नहीं है, 11वीं बोल नहीं सकते चूंकि एग्जाम दे चुके हो। तो दैट कंडीशन इज ट्रांजिशन कंडीशन, मतलब दोनों के बीच में, ना तो 11वीं में हो ना तो 12वीं में हो, एग्जाम दे चुके हो इसलिए 11वीं कह नहीं सकते, पास हो नहीं इसलिए 12वीं नहीं बोल सकते। तो दैट कंडीशन इज ट्रांजिशन। इसका मतलब अभी आपके पास दोनों के लक्षण हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब इन बिटवीन है, इसका मतलब आगे एस पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो एस और पी ब्लॉक के बीच के एलिमेंट है, इनकी दोनों की प्रॉपर्टी लगभग होती है, तो इनको एक जगह पर एक व्यवस्थित जगह पर रखना चाहिए था, है नहीं, पूरे टेबल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है जो सही नहीं है, ठीक है। यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पे अगर बात किया जाए तो आपके पास यहां पर थैलियम है, यहां पर कहीं ये सिल्वर है, सिल्वर और थैलियम की प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब सिमिलर एलिमेंट को डिफरेंट प्लेस पर रखा गया है। ये बेरियम और लेड की प्रॉपर्टी सेम होती है, तो ये सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट डिफरेंट ग्रुप में रखे गए हैं। और यहां पर ध्यान दो, एक ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी डिफर करती है, इनको एक साथ एक ग्रुप में रख दिया गया है। तो लिख लीजिएगा लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अच्छा, कल आपको बताएंगे मॉडर्न मेंडलीव, तो यहां पर ध्यान दो, अभी सुन लो थोड़ा सा एक लाइन, मॉडर्न मेंडलीव की भूमिका भी बन जाए। मॉडर्न मेंडलीव को प्रस्तुत किया था मोजले ने। किसने प्रस्तुत किया था? मोजले ने। उन्होंने बताया कि केवल एक लाइन बोल दिया, एक लाइन बोल दिया और ये कहा कि जो एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा जा रहा है, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखो। तो ऐसा करने से दो कमियां तुरंत दूर हो गई। एक तो इन्वर्टेड पेयर करेक्ट हो गए। अब अगर आपसे कहा जाए एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं तो आप कहोगे गलत किए हो, लेकिन अगर कहा जाए कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं तो आप कहोगे सही है। और आइसोटोप्स को प्लेस मिल जाएगा, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब सब एक ही जगह पर रहेंगे। तो जब एटॉमिक, उन्होंने बस एक लाइन बोल दिया कि एटम शुड बी प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, एटम को एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से दो कमियां दूर हो गई। इसके बाद एक और साइंटिस्ट रेमसे आए। रेमसे ने क्या किया, उस समय अभी तक इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं थे, अब रेमसे के टाइम तक डिस्कवर हो गए थे, तब उनको भी रखने की जरूरत पड़ी। तो जब उनको भी रखने की जरूरत पड़ी तो इसमें इसी में एक नया ग्रुप जोड़ दिया और उस ग्रुप को जीरो ग्रुप कहा गया। उस ग्रुप को क्या कहा गया? जीरो ग्रुप। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इनर्ट गैस को रख दिया, जैसे यहां पर हीलियम, यहां पर नियान, यहां पर आर्गन, यहां पर क्रिप्टन, यहां पर जीनान, यहां पर रेडान, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, इनर्ट गैस को रख दिया। तो अब अगर कहा जाए मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तो आप कहेंगे इसमें कितने ग्रुप हैं? 9। बाकी पिछली कहानी तो पूरा वही है, बस जीरो ग्रुप की कहानी और जुड़ गई है। तो जीरो ग्रुप में क्या है? केवल इनर्ट गैस है। कौन सा ग्रुप मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, कौन सा ग्रुप डिवाइड नहीं था? जीरो। जीरो डिवाइड ही नहीं है। और कौन सा ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था? 8 एंड 0 बोथ। जब जीरो डिवाइड ही नहीं तो सब ग्रुप कहां आएगा? अगर आपसे कहा मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप डिवाइड नहीं था तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिवाइड नहीं था, देन जीरो। सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था, 8 एंड 0 बोथ। तो लिखिएगा मेरिट, पहले लिमिटेशन लिखेंगे मेरिट, लिमिटेशन डाल हेडिंग, चलो लिमिटेशन लिख लो, चलो लिमिटेशन लिखो, कुछ लोग डाले लिखिएगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट करेक्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट करेक्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट करेक्ट। दूसरा बेटा इन्वर्टेड पेयर बेयर प्रेजेंट, पेयर बेयर प्रेजेंट, नो प्लेस फॉर द आइसोटोप,
ट्रांजिशन एलिमेंट where distributed all over periodic table. और भैया lengthenoid and actinoid are not included in periodic table. Element having similar property like silver, thallium and barium lead are placed in different group. Are placed in different group. Are placed in different group. आगे बेटा एक और है, क्या है? एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी. Like transition element and normal element. Are placed in same group. मेरिट में देख लीजिएगा, ऊपर 7 पॉइंट होंगे. स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम इजी. हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट. और लास्ट है एक और बेटा, क्या बताए थे? एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट बिकम करेक्ट लाइक बेरिलियम. ये ध्यान दो बेटा, इसका एक फार्मूला आपको बताया था, एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी. तो इसका वैलेंट मास होता है 4.5, वैलेंसी पहले 3 मानते थे, तो 13.5 था. 13.5 हो जाएगा. नाउ अब ये 4.5 और ये दूसरे ग्रुप में है, वैलेंसी क्या है 2. जिस ग्रुप में है वही वैलेंसी होगी, तो वैलेंसी क्या हो गई बेटा 2. तो वैलेंसी 2 हो जाने से इसका एटॉमिक मास क्या हो गया 8. तो आज की कहानी यहीं तक. ठीक है, कल हम लोग और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, कोई डाउट तुम्हें? ठीक है, तो आज यहीं तक. ठीक बेटा. पूछना क्या?